दो घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्लास 10 के मैथमेटिक्स से है और ये है मेंसुरेशन से अर्थात क्षेत्रमिति से है और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। आप जानते हैं घन का आयतन होता है एल क्यू। घन का आयतन क्या होता है? एल क्यू। तो हमें यहाँ पे एल क्यू मालूम है, तो घन का किनारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयतन का हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो जो घनमूल आएगा वो घन का किनारा होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि घन का आयतन, आयतन दिया हुआ है, आयतन, घन का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, हमको किनारा मालूम करना है। तो यहाँ पर लिखिए घन का किनारा, घन का किनारा, किनारा बराबर यानी कि 64 का घनमूल और यहाँ पे 3 डालिए, इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो घनमूल ज्ञात कीजिएगा तो ये इस रूप में आएगा, देखिए 4 गुने 4 गुने 4 इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये 4 देख रहे हैं, एक जोड़ा लग रहा है यानी कि 4 आ जाएगा, 4 सेमी में आएगा। घन का किनारा 4 सेमी है, यानी कि 4 सेमी का जो है घन है। अब देखिए सवाल क्या है, दो घन है, समान है, दोनों का आयतन सेम था तो किनारा भी सेम ही होगा। इसको जोड़ दिया जाता है आपस में, एक ठोस बनाया जाता है और जो बनता है घनाभ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम एक घन बनाते हैं 4 सेमी किनारा वाला, देखिए ऐसे। मान लीजिए घन है 4 सेमी किनारा वाला, ये 4 सेमी। अब देखिए ऐसा ही जो है दोनों को जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही बनाइए एक और, इसी में ऐसे जोड़ देता है, देखिए ये इसी में जोड़ दिया, ये भी 4 सेमी है, दोनों को जोड़ दिया, क्या बना? घनाभ। तो इसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये इस तरह से जोड़ दिया गया है। तो अब जो घनाभ बना उसका जो है किनारा क्या क्या होगा, देखिए लिखिए अगेन जोड़ने के पश्चात, यानी जोड़ दिए इसके बाद, ठीक है। लिखिए नए बने घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक यानी 4 4 8, यानी कि 4 जोड़ 4 बराबर 8 सेमी, लंबाई 8 सेमी हो जाएगा। और चौड़ाई अब प्लस ऊंचाई एक ही रहेगा, और लिखिए चौड़ाई लिखिए चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेमी और ऊंचाई भी 4 ही सेमी रहेगा, ऊंचाई 4 सेमी। अब देखिए हमको जो है इस जो है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अगर इसको हम जो है लंबाई को l लिखे, l, इसको चौड़ाई को क्या लिखे? b, और ऊंचाई को h लिखे, तो शॉर्टकट में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। लिखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ HL, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से बैठा दीजिए, 2 गुने L यानी 8 गुने, अब देखिए 8 के साथ क्या गुना करना है? B यानी कि 4 जोड़, अब देखिए B यानी कि 4 और H भी 4, और फिर जो लिखे, और H आपका 4 हो गया जबकि L हो गया 8, इस तरह से। आगे बढ़िए, 2 लिखिए, 2 इंटू 8 चौक 32 जोड़ 4 चौका 16 जोड़ 8 चौक 32, सभी को जोड़ दीजिए। 2 गुने 32 64 और 16 यानी कि 80, और 80 दूना 160, और ये पृष्ठ क्षेत्रफल है तो ये जो है वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि cm स्क्वायर, ये वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आता है और जो है आयतन घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, यही है पृष्ठ क्षेत्रफल इस नए बने घनाभ का।